जन्म का रहस्य, जो आदमी का व्यक्तित्व केंद्र रहता है, वही कंप्लीट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और उसकी साधना बढ़ती रहती है। तो इसका रहस्य कौन क्या है? ऐसा है? व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बनता है वो उसके पुराने जीवन से संबंधित है। ये बहुत बड़ा रहस्य है एक। अगर आपके घर में दो बच्चे हैं, और अक्सर देखा होगा आपने, एक बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है और दूसरे बच्चे की कुछ भी समझ में नहीं आता, चाहे कितना भी उसको पर आप ध्यान दो। तो ये जो व्यक्तित्व आप नहीं बनाते, ये उनके पुराने जीवन की श्रृंखला जो चली आ रही है उसी के अनुसार है। अब एक घर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और एक घर में हिटलर का जन्म हुआ। अगर बचपन में देखा जाए साइंस के रूप से, विज्ञान के रूप से, तो दोनों में फर्क नहीं कर पाओगे आप। एक ने सारे मनुष्य जाति को इतनी ऊंचाई पे ले गया और दूसरे ने विश्व युद्ध करवा के लाखों करोड़ों लोगों को मरवा दिया। तो ये व्यक्तित्व जो है पुराने जीवन के संस्कारों से जुड़ा हुआ है, और आप स्वयं व्यक्तित्व नहीं बना सकते। आपको लगता है कि आपने डीएनए से और इससे व्यक्तित्व बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ बाप का असर सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे ही होता है, वो भी शुरू के 2-4 साल ही होता है। आत्मा तो बिल्कुल अलग है, उसमें तो माँ बाप का कोई रोल ही नहीं है। आपके घर में कैसी आत्मा आई, आपको उसमें आपका कोई भी प्रभाव नहीं। इसलिए व्यक्तित्व कहने को आप कह सकते हैं कि हमने बनाया है, पर व्यक्तित्व जो है संस्कारों से ही बना हुआ आता है। मैं आपको एक और रहस्यमय बात बता सकता हूँ जी। कि भीष्म पितामह जो थे, जब वो तीरों की शैया पर थे, तो आपने कभी सोचा नहीं उनको, वो इतने वक्त तक कैसे रहे और उनको दर्द क्यों नहीं हुआ? जी। तो इसके पीछे का रहस्य ये है कि उनको अपने भौतिक शरीर का इतना ज्ञान था, उनको पता था कि उनकी पीठ पे कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जिनमें संवेदना नहीं है। तो उसी उसी जगह पे तीर रखे गए ताकि उसकी संवेदना उनको नहीं हुई, और वो ऐसे सोए रहे जैसे शैया पे सो रहे। ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है, और इसी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अकुपेंचर थेरापी का भी जिस आविष्कार हुआ है, और इससे मनुष्य जाति को काफी स्वास्थ्य के रूप में सफलताएं मिली।